क्या खत्म होने वाली है दुनिया? जोशीमठ से मदीना तक दे रहे संकेत, क्या सच होने वाली है न्यूटन की भविष्यवाणी? क्लाइमेट चेंज ने भारत में दरका दिए पहाड़, सूखे सऊदी में ला दी बाढ़, कुरान में लिखी हकीकत या गीता की सत्यवाणी? चीन की वजह से खत्म हो जाएगी दुनिया, अमेरिका दुनिया को कर देगा बर्बाद, भारत को अब बनना होगा विश्व गुरु। हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि कलयुग का अंत करीब है। वो कहते रहते हैं कि इंसान अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं बचा। तो क्या हम और आप जब अपने घर में बैठे मैच देख रहे हैं, ऋषभ के वापस आने की दुआ और बुमराह के बाहर जाने पर बहस कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं और दुनिया में अगली पीढ़ी के लिए इंतजाम में जुटे हैं, इस सब के बीच दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है। सवाल ये भी कि क्या अब धर्म के साथ साथ साइंस ने भी ये मान लिया है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? दुनिया के अंत की दो निशानियां जो धर्म ग्रंथों से इस कड़ी को जोड़ती हैं, हमें घटित होती दिखती है। पहला जोशीमठ में धरती का फटना और दूसरा हमेशा सूखे की मार झेलने वाले सऊदी में बाढ़ का आना। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जो उनकी मौत के बाद मिला, जिसमें लिखा था कि दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भविष्यवाणी धार्मिक गणनाओं और साइंस के मानकों को आधार मानकर की थी। कलयुग के अंत का विवरण करते हुए गीता में एक श्लोक मिलता है, अनावृष्टया विनश्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता शीत वाता तप प्राविड हिमैर न्योन्यतः प्रजा। जिसका मतलब है कभी बारिश नहीं होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। इस श्लोक को आज के संदर्भों से मिलाकर देख लीजिए। उत्तराखंड में आई जल प्रलय को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अब जोशीमठ में जमीन दरकने लगी है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, घरों की दीवारें दो फाड़ हो गई हैं। अगर इस्लाम के हिसाब से भी देखें तो मोहम्मद साहब ने कयामत की जो निशानियां बताई थी उनमें से एक थी कि अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी, वहां नदियां बहने लगेंगी। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है, वहां नाम मात्र की बारिश होती है, लेकिन अब वहां बाढ़ आ गई है। इतनी बारिश हो रही कि गाड़ियां बह गई है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, दुकानें बंद हो गई है। ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल में भी इसका जिक्र है कि दुनिया के अंतिम वक्त में भूकंप आएंगे, युद्ध होंगे और भूखमरी फैलेगी। कुछ साल पहले महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने भी भविष्यवाणी की थी कि 600 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर हम इन सब बातों को दरकिनार कर भी दें और सिर्फ साइंस को सर्वोपरि माने तो मिस्र में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के बीच आई ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2022 में 40.6 बिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया ने छोड़ी, जो 2019 के उच्चतम वार्षिक उत्सर्जन 40.9 बिलियन टन CO2 के करीब है। इसका मतलब है कि धरती गर्म हो रही है, हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिसका असर हमें बारिश वाली जगहों पर सूखे और सूखे स्थानों पर बारिश के रूप में दिख रहा है। भूकंपों की संख्या भी बढ़ रही है। 8वीं क्लास की विज्ञान की किताब में ही सब समझाया गया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं और सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है, पर पेड़ों को तो हम काटने में लगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कम जानकारी रखने वाले लोग मानते हैं कि भारत में ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 31% कार्बन डाइऑक्साइड चीन ने छोड़ी, 14% अमेरिका ने, यूरोप ने 8% और भारत ने मात्र 7% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। मतलब दुनिया की करतूतों का हर्जाना हमको भी भरना पड़ेगा और दुनिया को कोसने वाले देश अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।